हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग जैसे अपन को कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है उसकी बिल्डिंग की। तो जो प्लानिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर द प्लानिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लानर टू कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है साइज, सेफ एंड लोकेशन ऑफ द प्लॉट। जो प्लानर है वो उसको पता होना चाहिए कि जो बिल्डिंग प्लॉट है उसका साइज क्या है, उसकी सेफ कैसी है, अकॉर्डिंग टू जो सेफ है वो वास्तु के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे साइट सिलेक्शन अपन पढ़े थे, अपन साइट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु। सेकंड जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्यूपेंट, यानी कि जो मेंबर हैं, ओनर है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी अपन को कंसिडर करनी होती है। सेकंड है फंड एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि फ़ंड कितना अवेलेबल है, फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के लिए, और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन है लोकली अवेलेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, और जो अपनी साइट है उसके आसपास में क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल है जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये भी अपन को कंसिडर करना होगा। सेकंड नेक्स्ट है कि जो कंडीशन है जो एरिया की, वो कंडीशन कैसी है, जैसे वाटर लॉक्ड एरिया तो नहीं है, या फिर वहाँ पर प्रॉपर वाटर सप्लाई है कि नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी अपन को क्या करनी होती है, कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो जब भी अपन प्लान करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं रूम फॉर वेरियस एक्टिविटी। तो फर्स्ट वन है ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। तो ड्राइंग रूम क्या होता है, ड्राइंग रूम इज़ द वेरी फर्स्ट रूम ऑफ ए हाउस एज वी एंटर। जैसे अपन किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपन किस में एंटर करते हैं, ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। ड्राइंग रूम की जो डिजायरेबल जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट लोकेशन है, या फिर अपन साउथ में भी बना सकते हैं और वेस्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो पर्पज है इसका, इट इज़ ए कॉन्ग्रेगेशन रूम ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड आउटसाइडर। कॉन्ग्रेगेशन रूम क्या होता है, जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी फ्रेंड आता है तो उसको भी, फ्रेंड या फिर गेस्ट हो तो उसको भी अपन किस में, ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ए रूम ऑफ साइज 3.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर इज ए स्मॉल ड्राइंग रूम। अगर स्मॉल ड्राइंग रूम बनाना है तो उसकी साइज़ होनी चाहिए वो मिनिमम 3.5 इंटू 5.5 मीटर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कंफर्टेबल रूम बनाना है, कंफर्टेबल ड्राइंग रूम बनाना है तो उसके लिए 5 मीटर इंटू 6 मीटर साइज़ होनी चाहिए। ऐसे ही अगर अपन लग्जीरियस ड्राइंग रूम बनाना है तो उसकी जो साइज़ होगी 7 मीटर इंटू 9 मीटर होगी। नेक्स्ट जो है वो है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का जो पर्पज है वो है, इट इज़ ए प्लेस वेयर सम एंड ऑल फैमिली मेम्बर टेक देयर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो डाइनिंग रूम होता है वो होता है जनरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो अपना ये जो डाइनिंग रूम होता है वो किचन से रिलेटेड होता है, किचन से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसकी जो लोकेशन है वो है साउथ ईस्ट लोकेशन है। ठीक है, इट शुड बी कूल एंड कनेक्टेड टू द किचन, यानी कि कूल होना चाहिए और कनेक्टेड टू द किचन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मिनिमम साइज ऑफ डाइनिंग रूम रखा गया है वो 4 मीटर इंटू 3 मीटर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो किचन है। पर्पज क्या है किचन का, इट इज़ ए प्लेस वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड। और जो किचन की जो बेस्ट डायरेक्शन जो मैंने बताई थी अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होगी, ईस्टर्न और ना साउथ ईस्ट कॉर्नर इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर दी कॉर्नर, यानी कि साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होगा, ठीक है, या फिर ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बेस्ट लोकेशन है किसके लिए, किचन के लिए। और इसका जो मिनिमम फ्लोर एरिया होना चाहिए वो 5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम विड्थ होगी किचन की वो 2.1 मीटर होगी, और अगर इसको अपन बढ़ाना चाहें तो 2.5 मीटर तक
तक अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो साइज़ होगी वो किचन की उसको अपन रख सकते हैं 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर या फिर 3 मीटर इंटू 5 मीटर फॉर कंफर्टेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बेडरूम। पर्पज बेडरूम का, ए मैन स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ द डे इन द बेडरूम आइदर स्लीपिंग और रिलैक्सिंग, यानी कि सोने के लिए और रिलैक्स करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेडरूम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो बेस्ट जो लोकेशन है बेडरूम की वो अलग अलग है, अलग अलग फैमिली मेम्बर के लिए अलग अलग है। जैसे जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो गेस्ट के लिए सूटेबल है। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो चीफ ऑफ दी हाउस के लिए सूटेबल रहती है, यानी कि जो घर में बड़ा मेंबर है उसके लिए जो सूटेबल डायरेक्शन है, डिजायरेबल डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। और अपन को नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी बेडरूम नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना चाहिए फॉर दी बेटर कंडीशन के लिए। और अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम बना रहे हो, ठीक है, तो वो सुटेबल नहीं रहेगा किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि उनका अगर इस डायरेक्शन में जो स्टडी पर फोकस कम रहता है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है बेडरूम की वो है ए मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर मीटर इज टू बी प्रोवाइडेड, और यानी कि 10 स्क्वायर मीटर जो एरिया होना चाहिए, इसका फ्लोर एरिया होना चाहिए बेडरूम का। और इसकी जो साइज़ होनी चाहिए 4 मीटर इंटू 3 मीटर या और 5 मीटर इंटू 4 मीटर इज जनरली एडोप्टेड। नेक्स्ट जो है वह है बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट। पर्पज क्या है, बाथरूम इज द प्लेस वेयर इनमेट्स टेक बाथ एंड वेस्ट वाटर इज कलेक्टेड। वाटर क्लोजेट इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन डिस्चार्ज ऑफ फाउल नेचर एज यूरिन और ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, तो जो बाथरूम की जो लोकेशन है वो वेस्ट और साउथ डायरेक्शन बेस्ट मानी गई है। और जो वाटर का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ ड्रेन, वो शुड बी टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जब अपन ने पढ़ा था कि जो स्लोप होना चाहिए वो या तो साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए या फिर वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। तो जब भी अपन बाथरूम की डिज़ाइन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उसमें जो ड्रेन्स होंगी, ठीक है, वेस्ट वाटर के लिए उसका फ्लो जो होना चाहिए वो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है साइज 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए, इतना 1.5 मीटर इंटू 1.2 इंटू 1.5 मीटर होना चाहिए। तो जो मिनिमम विड्थ होगी बाथरूम की वो 1.2 मीटर होगी। और जो ओनली अगर आप वाटर क्लोजेट बना रहे हो तो उसके लिए जो मिनिमम डायमेंशन होगी वो होगी 1.1 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो विड्थ होगी वो मिनिमम 1 मीटर तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वरांदा। पर्पज वरांदे का, इट इज़ प्रोटेक्ट द इंटीरियर रूम्स फ्रॉम द सन रेज, यानी कि ये क्या करता है, वरांदा सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सन रेज डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आ रही है किसके रूम डायरेक्टली सन रेज के कांटेक्ट में आ रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, वरांदा प्रोवाइड करते हैं। और जो जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है वरांदा की वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो मिनिमम विड्थ होगी वरांदे की वो 1.5 मीटर और मैक्सिमम होनी चाहिए वो नीचे 4 मीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है वॉरशिप और प्रेयर रूम। पर्पज क्या होगा, मैनी पीपल परफॉर्म पूजा इन हाउस, इट इज़ ए क्वाइट काम स्पेस टू परफॉर्म पूजा टू दी गॉड, यानी कि जो पूजा रूम होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, काल्म होना चाहिए ये, ताकि क्या कर सकते हैं अपन वहाँ पे रिलैक्सिंग मोड से क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकें। ठीक है, तो जनरली जो पूजा रूम होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो गुड आइडियाज़ का फ्लो होता है पूजा रूम से, तो पूजा रूम भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो जनरली जो पूजा रूम होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो साइज़ होगी वो 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर होगी, और मोर देन 4 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा होना चाहिए पूजा रूम का जो।
एरिया होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्टेयर्स। पर्पज क्या है? फॉर दी वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो स्टेयर्स प्रोवाइड कराएंगे वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में अपन प्रोवाइड करा सकते हैं कि क्योंकि ये जो वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये सूटेबल नहीं है किसके लिए? स्टेयर्स के लिए। क्योंकि इस जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है वो जनरली अपन क्या रखते हैं? जनरली नॉर्थ ईस्ट पार्ट को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। तो इस डायरेक्शन में अपन स्टेयर्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो जो अगर इस डायरेक्शन में अपन प्रोवाइड करा भी रहे हैं तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। इसके लिए अपन अगर अपन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो अपन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर रूफ पर एक रूम बनाना पड़ेगा फॉर दी मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ दी स्टेयर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसके इल इफेक्ट को कम करने के लिए अपन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रूफ पर एक रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो जनरली रिक्वायरमेंट में यही होगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपन इसको नहीं बनाएंगे और जो मिनिमम विड्थ होगी स्टेयर्स की वो होगी 900 mm इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और 1000 mm इन पब्लिक बिल्डिंग। यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कितनी रखेंगे? 900 mm रखेंगे और जो पब्लिक बिल्डिंग होगी उसमें अपन जो विड्थ रखेंगे स्टेयर्स की वो रखेंगे 1000 mm। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें राइज है, राइज क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। राइज और गोइंग क्या होता है? राइज तो होता है वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच ट्रेड या फिर गोइंग के बीच में जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं राइज। और जो गोइंग या फिर अपन इसको ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो जो ट्रेड होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है। तो जो राइज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है नॉट ग्रेटर देन 190 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होगा कि जो राइज है वर्टिकल पोर्शन है उसकी जो हाइट होगी वो 190 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर दी रेजिडेंशियल बिल्डिंग और 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर दी पब्लिक बिल्डिंग। किसकी? राइज की रिक्वायरमेंट है ये। नेक्स्ट जो गोइंग है या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रेड। तो ट्रेड की जो वैल्यू है वो लेस देन 250 mm से लेस देन नहीं होनी चाहिए किसके लिए? फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड 300 mm से लेस देन नहीं होनी चाहिए फॉर दी पब्लिक बिल्डिंग। ये जो रिक्वायरमेंट है ये गोइंग की है या फिर इसको ट्रेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो पिच ऑफ द स्टेयर में भी वेरी फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री। पिच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड पोर्शन होता है इसका स्टेयर्स का उसकी जो एंगल होता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होनी चाहिए फॉर दी कंफर्टेबल कंडीशन के लिए। ठीक है। एनी फ्लाइट शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 3 स्टेप्स एंड मैक्सिमम 15 स्टेप्स। एक जो फ्लाइट होती है, फ्लाइट क्या होती है? इन अनइंटरप्टेड सीरीज ऑफ स्टेप्स को फ्लाइट बोलते हैं। तो जो एक फ्लाइट होगी उसमें मिनिमम 3 स्टेप्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर दी कंफर्टेबल कंडीशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।